ओ आयुर्विनश्यति यथा वघटस्थतोऽयम् विद्युत्प्रभेव च पलावत यौवनश्रेः वृद्धा प्रधावति यथा मृगराजपत्नी तस्मात् त्वमद्य शरणं मम दीनबन्धो। हरि ही वो। भक्ति तरंगिणी के इस अध्याय में आपका सादर स्वागत एवं अभिनंदन। पिछले अध्यायों में प्रेम रूपा भक्ति या भगवत प्रेम को प्राप्त करने के लिए उपाय एवं उस मार्ग में स्थित बाधाओं के बारे में विस्तृत बात की गई है। इस भाग में प्रेम रूपा भक्ति के स्वरूप के विषय में बात करेंगे। देवर्षि नारद जी अपने भक्ति सूत्र के 51 एवं 52 के सूत्र में कहते हैं, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। भक्ति सूत्र 51वां सूत्र। पुनः मुखास्वादनवत् 52वां सूत्र। अर्थात प्रेम या भक्ति का स्वरूप अनिर्वचनीय यानी वचनीय नहीं है, वाणी से भाषा से प्रकट नहीं किया जा सकता। कैसे? ना मुखास्वादनवत्, मुख आस्वादनवत्। मुख या गूंगा किसी स्वादिष्ट वस्तु को खाने के बाद अगर उसे पूछा जाए कि कैसा लगा, तो वह उस स्वाद के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। उसी तरह भगवत प्रेम को या भक्ति को भाषा में प्रकाश नहीं किया जा सकता। प्रेम या भगवत भक्ति और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जिस प्रकार ब्रह्म का स्वरूप वाणी से वर्णन करना संभव नहीं, उसी प्रकार वाणी द्वारा प्रेम या भक्ति का वर्णन नहीं हो सकता। हम भगवान से कितनी भक्ति करते हैं, यदि भक्ति सच्ची हो, प्रगाढ़ हो, तो उसे बोलना मुश्किल होता। इसलिए वेद परमात्मा के विषय में नेति नेति न इति कहकर चुप हो गया। उपनिषद भी कहता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यः। कठोपनिषद। यह प्रवचन से या बोलने से प्राप्त नहीं हो सकता। हम लौकिक संसार में देखते हैं कि किसी अति प्रिय वस्तु के मिलने पर, किसी प्रियजन से मिलने पर या अत्यंत आनंददायक समाचार प्राप्त होने पर उस वस्तु या व्यक्ति के स्पर्श, उसके आलिंगन या प्रेमालाप का अवसर मिलने पर जिस आनंद की, जिस सुख की अनुभूति होती है, हम स्वतः कह पड़ते हैं कि हमें इतना आनंद मिला, इतनी खुशी मिली कि हम उसे बोल नहीं सकते, भाषा में प्रकट नहीं कर सकते। और जिस प्रेम को प्रकट कर सकते हैं वो तो बाहरी रूप है। प्रेम तो अनुभव का विषय है। सो प्रेम या भक्ति की अनुभूति तो मन में, हृदय में होती है। अगर कोई व्यक्ति तालाब में या समुद्र में प्रवेश करता है, तब तक वो बोलने में समर्थ है जब तक उसका मुख पानी में न डूब गया हो। जब वह पानी में पूरा डूब गया, तब बोलने में तो वह पूरा असमर्थ हो गया। उसी प्रकार भक्ति रूपी समुद्र में, भगवत प्रेम रूपी सागर में जो पूरी तरह से डूब चुका हो, वह उस प्रेम के बारे में कुछ बोल नहीं सकता। इसलिए कहते हैं, डूबे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान, गहरो प्रेम समुद्र को डूबे चतुर सुजान। इसलिए नारद जी कहते हैं कि उस प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता, जैसे गूंगा बोल नहीं सकता। वह दिव्य प्रेम, वह भगवान, वह ब्रह्म भाषा से अप्रकाश्य है। केनोपनिषद के अनुसार, यद वाचान अभ्युदितम येन वाग अभ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो वाणी से प्रकट नहीं हो सकते, वरम जिनके द्वारा वाणी बोली जा सकती है, वही ब्रह्म है। वह केवल अनुभवजन्य है। अतः भगवान का परम भक्त, परम प्रेमी महात्मा भगवत प्रेम का अनुभव करके परम आनंद में डूब जाता है, निमग्न हो जाता है। उस दिव्य अनुभव को किसी को बोल नहीं सकता। उस भक्ति में
दिव्य प्रेम में वो महात्मा तन्मय हो जाता है, तदाकार कारित हो जाता है। एक बार श्री राधा ने सखियों से कहा कि हे सखी, मैं कृष्ण प्रेम के बाद कुछ भी नहीं जानती, कुछ नहीं समझती, जो भी कुछ समझती हूँ उसे बोल नहीं पाती, उसके लिए मेरे पास भाषा ही नहीं है। मैं तो इतना जानती हूँ कि जब हृदय में उनका स्पर्श होता है तब मेरा सारा ज्ञान चला जाता है, क्योंकि राधा रानी कृष्ण प्रेम में पूर्णतया डूब चुकी है। वाणी से तो ऐसे प्रेम को व्यक्त करना असंभव है, परंतु किसी किसी विरल योग्य परम भक्त में ऐसा प्रेम या भक्ति प्रकट हो जाती है, किंतु वाणी से नहीं, भक्त के शरीर से, नयनों से, अंग प्रत्यंग से, कंठ से, आनंदाश्रु से यह भक्ति प्रकट हो जाती है। रोमांचेन चमत्कृता तनुरियं भक्त्या मनोनंदितं प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनं कंठं गिरो गद्गदाः नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वताम् मुक्तिर्द्वारि चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते। ग्रंथ है बोधसार। श्री कृष्ण जी की पूजा करते समय शरीर रोमांचित हो रहा है, मन पुलकित हो गया, प्रेम की आंसुओं ने मुख को और गदगद वाणी ने कंठ को सुशोभित किया। भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के श्रवण से उसमें निमज्जमान होकर भक्त लोक लज्जा को छोड़कर संसार के प्रति अनासक्त होकर विचरण करता है। उसका चित्त द्रवित हो जाता है, उन्मत्त के समान कभी अलौकिक भाव से खिलखिलाकर हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी ऊंचे स्वर से गाने लगता है और कभी नाचने लगता है। ये अवस्थाएं किसी किसी परम भक्त में दिखाई देती है और इन अवस्थाओं के माध्यम से उसका दिव्य प्रेम व्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। उस समय ऐसे भक्त महात्माओं की केवल वाणी से और नेत्रों से नहीं, बल्कि शरीर के रोम रोम से भक्ति का प्रकाश अपने आप व्यक्त होने लगता है। भक्ति का, प्रेम का यह प्रकट होना साक्षात भगवान का ही प्रकाश है। ऐसा प्रकाश किसी किसी विरल परम भक्त में ही होता है। पुनश्च देवर्षि नारद प्रेम रूपा भक्ति के स्वरूप बतलाते हुए कहते हैं कि वह दिव्य प्रेम गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, अविच्छिन्नम, सूक्ष्मतरम, अनुभव रूपम। भक्ति सूत्र का 54वां सूत्र। यह दिव्य प्रेम सभी गुणों से परे है, गुणातीत है, कामना रहित है, क्योंकि ऐसे प्रेम में प्रेमास्पद भगवान को सुखी देखने की इच्छा को छोड़कर दूसरी कोई कामना नहीं रहती। भक्त को यहाँ कुछ भी पाने की वासना नहीं है। केवल और केवल जिस प्रेमी को, जिस भगवान को प्रेम करते वे कैसे प्रसन्न हो, वही अभिलाषा रहती है। यह प्रेम कभी घटता नहीं, परम प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। चैतन्य जी से कहते हैं, अमार माधुर्य नित्य नव नव है, नित्य नूतन है, अविच्छिन्न है, निरंतर और सतत वर्धमान है। हमेशा भक्त का यही भाव रहता है कि मैं भगवान का ध्यान करता रहूं, इसलिए निरंतरता बनी रहती है। यह शाश्वत प्रेम हृदय के निभृत कोने में रहने के कारण अतीव सूक्ष्माति सूक्ष्म है। कठोपनिषद कहता है, अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम। साथ ही यह दिव्य भगवत प्रेम अनुभव से ही प्राप्त होता है, अनुभूति का विषय है। जैसे पहले कहा गया है, मुका स्वाद नवत, मूंगा जैसे बोल नहीं सकता, रसास्वाद को केवल अनुभव कर सकता है। इसलिए यह शाश्वत भगवत प्रेम दिव्य भक्ति अनुभव रूप है, अनुभूति का विषय है। अस्तु, आज यहीं विरति लेते हैं। अगले भाग में इस प्रकार भक्ति को पाकर भक्त की अवस्था क्या होती है, भक्त की दशा क्या होती है, चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः,
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायोः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्।